हेलो दोस्तों एंड छात्र छात्राओं, ध्यान से सुनेंगे। मेरे संस्थान में जो इंटर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपके सामने इतिहास का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ छात्रों से पूछता हूं, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि बच्चों की तैयारी पूरी है कि नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यही वो मॉडल पेपर है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप ढंग से याद करें और मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्टिव को ढंग से याद कर लें तो दुनिया की कोई ताकत फर्स्ट डिवीजन नहीं रोक सकती है। तो आज आप देखेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स किस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। तो आप खड़ा हो जाइए। सबसे पहले बताइए, मीराबाई कौन थी? मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। वह एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में भी जानी जाती है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी महाराज को वो अपना पति मानती थी। जब यह बात ससुराल वाले को पता चला तब उसे जहर पिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह घर छोड़कर भाग गई और भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी। वेरी गुड, सही जवाब है, ताली बजा दीजिए आपको। और भी सुना सकते हैं? जी सर, आप कोई पूछिए, हम सुना सकते हैं। बताइए, वर्ण किसे कहते हैं या रंग भेद किसे कहते हैं? वर्ण भेद या रंग भेद दोनों एक ही चीज है, तो बताइए क्या है ये? रामायण के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति परम पुरुष से ही बताई जाती है। रामायण की उत्पत्ति परम पुरुष से ही बताई जाती है। ब्राह्मण की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से, वैसे क्षत्रिय की उत्पत्ति मुख से, वैसे की उत्पत्ति भुजाओं से, और शूद्रों की उत्पत्ति परम पुरुष के पैर से बताई गई है। बुरे काले का इस वेदों अंग्रेजों के समय से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश के लोग अधिकतर सावले, कुछ काले, काफी कम गोरे मिलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। गोरे काले की इस भेदभाव को रंगभेद कहते हैं। वेरी गुड, सही जवाब है, ताली बजाइए। एक और पूछते हैं आपसे। जी सर। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों का नाम बता दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र 4 निम्नलिखित हैं: चंद्रभुद्र, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आप बताइए, रॉलेट एक्ट या काला कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। 18 मार्च 1919 जिसके द्वारा सरकार द्वारा वैसे कानून बनाया गया जिसके द्वारा बिना किसी वारंट या सबूत को किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसे रॉलेट एक्ट या काला कानून कहा जाता है। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। चलिए आप खड़ा हो जाइए। बताइए, लोथल कहाँ है और उसके महत्व को बताइए। लोथल गुजरात राज्य महाराष्ट्र में लोथल यूनिवर्सिटी का बेटा प्रमुख व्यापारी सेंटर, जहाँ से मोती और रत्न गहना का व्यापार करने किया जाता था, अफ्रीका तक किया जाता था। इसी कारण इस स्थान का महत्व है। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए आपको। आप बताइए, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत से लेकर अभी तक हुई घटनाओं का अध्ययन हम लोग शास्त्र के द्वारा करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। वेरी गुड। देखिए, राहुल का यह जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ जाइए आप। कई जगह पढ़ाया जाता है कि इति माने बीती और हास माने कहानी। बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। आप जानते हैं कि अभी अगर तुरंत कोई घटना हो जाए तो उसके लिए भी टीवी पर, रेडियो पर और आपके मोबाइल पर यह मैसेज आता है कि कोई व्यक्ति था जो कि इस कारण से उसका निधन हो गया। सोचिए, अभी 1 घंटे पहले तक वो था और अब उसको था में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वह बात बीत गया, यानी वो भी इतिहास ही है। तो ये सही जवाब है राहुल कुमार का कि अतीत से लेकर अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं या हो रही हैं वे सभी इतिहास में ही गिनती होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप खड़ा हो जाइए। बताइए, शीत युद्ध किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक देशों के हाँ ठीक है, आपस में क्या हो जाता है? आपस में प्रेम नहीं बनता है और हमेशा ही 2 देशों के बीच में मनमुटाव होता है, उसकी परिस्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सही बात है। जब भी 2 देश, जैसे आप हमेशा सुनते हैं कि भारत देश से पाकिस्तान हमेशा जलता है, ये आपको पता है। भले भारत देश के वो कुछ नहीं कर पाता, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी वो भारत देश से जलते रहता है। और भारत आज हर क्षेत्र में, विश्व के हर देशों में जाना जाता है
और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने राम मंदिर भी बनवा दिया और 22 तारीख को सभी लोग वहाँ पूजा अर्चन भी करने जा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम को किया है, तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चीज से भी कई देश के लोग जल रहे हैं कि जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका वो माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। तो पाकिस्तान इस चीज से भी जल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या है कि जब ऐसे ही दो देश आपस में एक दूसरे से जलने लगते हैं तो उस जो मनमुटाव को आप देखते हैं वही मनमुटाव क्या है, शीत युद्ध कहलाता है। चलिए आप लोग से कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं। आप खड़ा हो जाइए, बताइए सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? पैथिक लॉरेंस ने। ऑप्शन देते हैं, इसमें वो नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें आपने जो बोला वो ऑप्शन में नहीं है। मुस्लिम लीग। वेरी गुड। इसमें ऑप्शन देखिए, कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा जो आप रट के गए होंगे एग्जाम में देने, लेकिन वो ऑप्शन उस पर नहीं रहेगा। तो क्या है कि उसमें दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है। तो उस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन पर आधारित कौन सा ऑप्शन सही है। इन्होंने पहले जो बोला वो भी सही है, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या है, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग सही है। वेरी गुड। चलिए अब दूसरा बता दीजिए, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। वेरी गुड, सही जवाब है। चलिए आप बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एरन दिने। ऑप्शन बोलते हैं अगर आप मिस्टेक हो रहे हैं तो। अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। एनी बेसेंट। कंफर्म है? कंफर्म है सर। ठीक है, तो यही आप कभी भी घबरा के जवाब ना दें, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो भी सही हो सकता है, लेकिन पर ये तो देखिए ऑप्शन वो है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोच के गए हैं वो आंसर सही भी है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन में देखना पड़ता है कि इसमें ऑप्शन क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें एनी बेसेंट है, 100% आप सही है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। सही जवाब है, तो ताली बजा दीजिए। चलिए आप खड़ा हैं, आपसे पूछते हैं। आप बताइए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। 389। ठीक है, बताइए संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11। वेरी गुड। हमारा जो देश का संविधान है उसको बनाने में यानी उसके निर्माण में कितने वर्ष लग गए थे, कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। देखिए अभी आपने देखा कि हमारे संस्थान के जो भी स्टूडेंट्स हैं, हालांकि हमारे यहाँ तो लड़कियों का अलग बैच है, लड़कों का अलग बैच है। अभी तो मैंने आपको लड़कों का बैच का प्रदर्शन दिखाया है कि इन्होंने कितना अच्छा तरीका से इतिहास को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब बस इंतज़ार बाकी है परीक्षा की कि कब परीक्षा होने वाली है। वो इंतज़ार भी अब ख़त्म हो चुकी है। 1 फरवरी से इन लोगों का एग्ज़ाम है, लेकिन बच्चे आज का आज जो तैयारी करके आपको दिखाए हैं, आप सुने हैं कि किस हिसाब का इन लोगों ने प्रत्येक क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो मेरा यह हार्दिक शुभकामना है कि जो भी छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 फरवरी को, उन सभी के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि वो अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम दे सकें और उसमें अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। और जो भी छात्र अभी भी निराश हैं, कहीं और पढ़ते हैं, किसी और कोचिंग में पढ़ते हैं, उनके पास अगर किसी भी तरह के मटेरियल का अभाव है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको लगता है कि उनका रिजल्ट फंस सकता है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल रवि एजुकेशन पॉइंट 05 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को दबाएं, ताकि सभी प्रकार का वीडियो सबसे पहले उनके पास पहुंचे और वो मेरे वीडियो को देखें। और मेरे वीडियो को देखकर मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनका हाईएस्ट अंक आर्ट्स के एग्ज़ाम में, जो 12th की एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें आएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।